गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ वेद शिंदे हैं। वेद शिंदे का स्कोर इस बार आ रहा है 715। वेद शिंदे नागपुर से है। वेद शिंदे ने एलन ज्वाइन किया और वेद शिंदे ने हमारे यहाँ से खूब सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। वेद शिंदे, एक चीज बताइए, आपने हमारे यहाँ से टारगेट बैच ज्वाइन किया, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? सर अप्रोक्सीमेटली 65,000 क्वेश्चन। 65,000 टोटल। वेद शिंदे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मैक्सिमम 365 इंटू टू, यदि आप आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है तो टोटल तैयारी 365 इंटू टू, ये कितना हुआ? 730 डेज की कर सकते हैं, राइट? राइट। 730 डेज, अज्यूमिंग आपने पहले दिन से हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ऑल द वे अप टू द लास्ट डे, तो यू वर प्रैक्टिसिंग ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन एवरी डे फॉर 2 years। तो उतना तो यस। नहीं किया होगा, आपको थोड़ा बाद में पता चला होगा। तो आपने हर रोज 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हमारे प्लेटफॉर्म पे। हाँ सर, मतलब मैक्सिमम 100 से 150 और कुछ कुछ दिन तो ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चंस कर लेता था, मतलब दिन भर नीट प्रेप ही करता था। जरा वो दिखाना है अपना लीडर हाँ बोर्ड। ऑसम। कहाँ पे हो आप? कौन से नंबर पे हो? सर, 38 पे हूँ सर, और मतलब सारे लोगों में, ऑल इंडिया में। हाँ और मैं मतलब बहुत बार मैं मंथली और वीकली में वन भी रहा हूँ इसके पहले। यार, पर वो वो मंथली और वीकली का वन क्या फर्क पड़ता है? अभी तुम्हारा 715 आ गया, यू आर एन हाँ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिविजुअल। आप हमारे टेस्ट भी रेगुलरली लिखते थे, आपको हमारे टेस्ट के बारे में क्या अच्छा लगता था? सर, टेस्ट के बारे में मेन फीचर तो यही अच्छा लगता था कि क्वेश्चन जैसे हैंड पिक्ड लगते थे, और ऐसे रैंडमली जनरेटेड, ऑटो जनरेटेड या कहीं से सिलेक्टेड उठाए हुए नहीं, नए अपने हाथों से बनाए हुए क्वेश्चन। ये हाँ, लो, जैसे मैं यही आपको, चेस बोर्ड आप वाला। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन। बताइए, इस क्वेश्चन में आपको क्या इंटरेस्ट आया? सर वैसे तो देख के समझ गया था मुझे कि ये कहना क्या चाहता है, पर मतलब मतलब बहुत इन्होंने, एक तो पहले तो अगर किसी को चेस नहीं पता रहा तो उन लोगों को तो देखना पड़ेगा कि रुक क्या रहता है और वो मूव कैसा करता है। मुझे तो पता था, नॉलेज था, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन समझ गया। और इसमें एक और है कि ये पीस स्क्वायर के सेंटर में रहता है, ना कि एज से एज टू एज। तो इसमें जो ऑप्शंस थे, एज टू एज वाला भी एक ऑप्शन है, एक सेंटर टू सेंटर वाला भी ऑप्शन, जैसे 16 सेंटीमीटर एज टू एज रहेगा, पर आंसर इज 14, आई थिंक। या सर ने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ रुक कैन मूव एनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स अलोंग ओनली एक्स और ओनली वाई डायरेक्शन, और छोटा सा एक ग्रुप का साइन भी बना हुआ है। हाँ हाँ या दैट इज गुड। तो हाँ, तो ये वाली चीज थी, दिस इज गुड। तो हमारी कोशिश एक्चुअली, वेद मैं बताता हूँ, जो स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक टारगेट बैच वगैरह ज्वाइन करने का, हमारी कोशिश ये होती है, हमारा ऐसा मानना है कि चाहे नीट का पेपर आसान आए या मुश्किल आए, वन थिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इज, एक्सपेक्टेड है उन लोगों से जो पेपर सेट करते हैं, कि क्वेश्चन देखा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना? यदि देखा हुआ है तो एनटीए कर क्या रही है? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि आप टेस्ट कंडक्ट कराओगे, उसमें भी उठाए हुए क्वेश्चन है, विच इज व्हाट हैपेंस इन मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज, की उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं इधर उधर से, राइट? तो राइट। हमारी कोशिश ये थी कि हम हर बार, हर हमारे हाई टेस्ट में ये एक्सपीरियंस दे कि आपका क्वेश्चन देखा हुआ ना हो, आपको हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने पड़े। क्योंकि नीट एग्जाम में भी ऐसे, आपको भी ऐसा ही फील होता था हमारे टेस्ट देते हुए? यस सर, क्वेश्चन मतलब मेन ये बात थी कि भाई क्वेश्चन नीट प्रेप में रिपीट नहीं होते थे इनके टेस्ट सीरीज में। ये बहुत अच्छी बात लगती थी इनके, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी तुम पूरे सॉल्व कर लोगे तो भी टेस्ट में नए क्वेश्चन रहेंगे, तो वो दिमाग टेस्ट के वक्त ही चलाना पड़ेगा। और ऐसे फिर बाकी लोग, एक और फायदा है कि बाकी लोग चीटिंग भी नहीं कर सकते, कोई कोई लोग गूगल सर्च कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। तो वेद, मैं आपको बताता हूँ, ये है ना हमारे, दिस इज अ पर्सनल मेडल फॉर मी, दिस इज अ मेडल फॉर neetprep.com। बहुत सारे लोगों को हमारे बारे में अभी भी पता नहीं है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज, अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ गेटिंग टू नो कि आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ लो, ऑनलाइन कोचिंग करनी है, क्लासरूम कोचिंग पढ़ना है, करना है, पर टेस्टिंग करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो टारगेट बैच, टेस्ट सीरीज, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, जो बायो ओनली वाला टेस्ट सीरीज है, तो दैट इज वेरी गुड। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अच्छे क्वेश्चन जब होते हैं ना, और बेसिकली क्या है, खराब क्वेश्चन होता है ना, तो दाल खाते हैं ना, बीच में कंकड़ आ जाता है ना, उस टाइप का फील होता है, मतलब ना गंदी सी फील होती है कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? तो हमारी कोशिश ये है। और देखो, मैं आपको एक और डेटा बताता हूँ, तो मैं तो अमेरिका में था 2 महीने अभी, हाँ फरवरी मार्च और मिड अप्रैल तक। तो मैं लोगों को वहां पे, अपने दोस्तों को शेयर कर रहा था, दिस इज व्हाट वी डू। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे डेली 10 लाख
अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। हमारे प्लेटफॉर्म पे पिछले 4 साल में 900 मिलियन अटेम्प्ट्स हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता है कि वेद शिंदे का जर्नी क्या रहा अक्रॉस दी 65,000 क्वेश्चन, किन जगहों पे अटका, किन जगहों पे आगे बढ़ गया, कब जाके उसकी तैयारी स्ट्रीमलाइन हो गई। वी नो दी एग्जैक्ट जर्नी एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट यू। आप आओगे तो 715 एक सौम्यदीप हल्दर का था, उसका वो किसिंग का वेनेरियल डिजीज वाला था, वो क्वेश्चन उसका गलत कर दिया था एनटीए ने, सही होना चाहिए था, नहीं तो उसका भी 720 होता। तो उसकी भी जर्नी पता है, और पलक शाह की भी जर्नी पता है, और युविका की भी जर्नी पता है, राइट। तो उस सेंस में दिस इज व्हाट वी फाइंड फैसिनेटिंग। मतलब ठीक है, पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, पर होना ये चाहिए कि लोग जब सोचे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग, तो नीट प्रेप पे करना चाहिए। अब मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ, कोई आपसे पूछे आपने 2 साल की तैयारी की है, कोई आपसे 3 चीजें पूछे विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्रैक एन एग्जाम लाइक नीट, आपका आंसर क्या होगा? डिटेल में बताइए। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी इज द मेन रिसोर्स। एनसीईआरटी के बाहर मत जाइए, क्योंकि ठीक है। नीट में एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब मैक्सिमली। और अगर आ भी जाते हैं तो भी एनसीईआरटी के नॉलेज से हम कर सकते हैं। फिर सेकंड चीज ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद जो पढ़ते हैं वापस एनसीईआरटी, तो वो पढ़ने का माइंडसेट अलग रहता है। हमको पता रहता है कि हम क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो एक बार वो अपने मन में खुल जाती है चीजें। और फिर थर्ड थिंग इज राइटिंग टेस्ट, गिविंग मॉक टेस्ट, और वो 3 घंटे 20 मिनट एक जगह बैठ के पूरा सॉल्व करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है गाइस, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आपकी कोई चीज समझ आई है या नहीं आई। उस नॉलेज को जब तक आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं किया, इट्स वेस्ट। और फाइनली जब तक आप टेस्ट नहीं लिखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। एक्स्ट्रॉर्डनरी है। वेद, तो ये बताइए, आप नागपुर वालों को एम्स नागपुर बड़ा पसंद है ना। हमारे पास एक स्टूडेंट होता था, आई थिंक 2022 में, उसका नाम आर्यमान विवारे था, उसका 697 स्कोर था, वो एम्स नागपुर में रुक गया। अ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या प्लान है? आप एम्स नागपुर में रुकोगे क्योंकि आपके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं, या फिर आप एम्स दिल्ली आओगे? सर प्लान अभी सोचा नहीं है, सोचेंगे, उस पे रिसर्च करेंगे थोड़ी। और मतलब अगर एम्स दिल्ली मिला तो मुझे नहीं लगता मैं छोड़ूंगा वो, बट लेट्स सी। मैं 100% श्योर हूं आपको एम्स दिल्ली मिलेगा। तो एनीवेज, आप जो भी डिसाइड करें, मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई हैव हर्ड एम्स नागपुर इज कमिंग अप वेरी वेल, ओपीडी इज वेरी गुड देयर, और एम्स दिल्ली का एक अलग लेगेसी टाइप का चीज है। तो वट एवर यू डिसाइड, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। पर वेद, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे ना 65,000 लिखवा लूं, और लोग पूछे ना तो मैं कहूँ कि किसी ने नागपुर में हमारे प्लेटफॉर्म से एक साल में लिटरली एक साल में 65,000। तो क्या करते थे आप? इतने सारे क्वेश्चन कैसे हो गए? आप डीपीपी जनरेटर कर करके भी बहुत सारे 30-30 क्वेश्चन जनरेट करते थे क्या? नहीं, 30 क्वेश्चंस वाले तो मैंने कम ही किया। मैं मैक्सिमम, मतलब मैंने बायोलॉजी एक चैप्टर एक बार हो गया तो मैं पूरा क्लियर कर देता था, वापस कर देता था। ऐसे मैंने पूरा का पूरा सिलेबस 2 बार किया था बायोलॉजी के लिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ट्राई किया था 2 बार हो, और वो पूरा 100% 2 बार नहीं हो पाया था। बट मैक्सिमम मैं ऐसा करता था। और मतलब मेरा मेन एम ये था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नीट प्रेप सबसे बेस्ट लगता था मुझे। तो मेरा आखिरी में फाइनल जब मैं रिवाइज कर रहा था, तो नीट प्रेप के क्वेश्चंस मेनली किए थे मैंने प्रैक्टिस। और एक दिन में मैं टारगेट ही रखता था कि इतने क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, तभी पूरा सिलेबस हो पाता। यार ये तो मतलब है ना ऑलमोस्ट, क्या कहते हैं, यदि आप दिन में 1,000 क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप तो स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं सिस्टम की, कि चलो देखते हैं कि होता है नहीं होता। तो कितने घंटे, 1,000 क्वेश्चन कितने घंटे में प्रैक्टिस करते थे? एक साथ बैठ के सर 10 घंटे? नहीं, वैसा नहीं सर। मेरे एवरेज क्वेश्चंस पर मिनट में मैंने मैक्सिमम बायो सॉल्व किया है नीट प्रेप से। तो बायो के एवरेज क्वेश्चंस पर मिनट 4 to 4.5 होते थे मेरे। तो उस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन रहती थी कि दिन में इतने घंटे में इतने क्वेश्चन करने ही है, और बाकी टाइम रिवीजन, थियरी। सर, आपके साथ वेद शिंदे हैं। वेद शिंदे ने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, 65,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के। ही लव्स आवर क्वेश्चंस, इनको लगता है हमारी टेस्ट सीरीज यूनिक होती है, एंड वी कैरी दैट मेडल विद अस। इनकी 3 एडवाइस है: एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो, इधर उधर के और किसी मटेरियल के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। जो भी आपने सीखा उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में अप्लाई करो। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपना और अपने आसपास वालों का नुकसान कर रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो। और फाइनली, यदि आप टेस्ट नहीं लिखेंगे
तो आपको पता नहीं चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है, तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। फिर मजा आ गया आपसे बात करके। एनी फाइनल वर्ड यू वांट टू गिव टू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, एक्सेप्ट द फैक्ट कि नागपुर की संतरा बर्फी बहुत शानदार होती है। सर ऑल द बेस्ट ही कहना चाहूंगा सर, सब लोगों को मोटिवेटेड रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, दैट्स इट। Good talking to you, Ved Shinde. It is a big score, 715, and I wish you all the best. मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को भी congrats कहिएगा। यस सर, थैंक यू सर, बाय बाय। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू आल्सो।